बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल। हमें 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखना जरूरी है। फॉर दैट यहाँ पे मैंने एंगल्स लिख दी हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री और इधर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कॉस, tan लाइक दैट। तो इससे बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है, हमें यहाँ लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4. Now we have to, जहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1। अब इन सबको हम अंडर रूट कर देते हैं। सभी को जब हम अंडर रूट करेंगे तो 0/4 अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, 1 अंडर रूट में 1 ही रहेगा एंड 4 जो होगा वो अंडर रूट से बाहर निकल कर 2 हो जाएगा। तो ये हमारी साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर ये हमने कट कर दिया था 2/4, 1/2 हो गया था, अंडर रूट में 1 1 ही रहेगा एंड 2 जो रहेगा वो अंडर रूट 2 रहेगा। अब 3/4 यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये रहेगा अंडर रूट 3 और 4 जो रहेगा वो 2 बन जाएगा, अंडर रूट 1 1 रहेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को जस्ट रिवर्स लिखना है। जैसे ये 0 डिग्री का है साइन के लिए, तो सेम वो किसके लिए बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू साइन 1/2 है, तो 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कॉस की जो है वो 1/2 हो जाएगी एंड 40 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू सॉरी, दोनों के लिए सेम ही रहेगी। इधर ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब हमें पूरे ही साइन और कॉस की वैल्यू को टेबल बनाने के लिए पूरी वैल्यू को क्या करना है, रिवर्स लिखना है। नाउ tan थीटा क्या होता है, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जस्ट हम दोनों की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। 0/1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ tan 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगेन 1/2 अंडर रूट 3/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/√3 रहेगी। tan 45 की वैल्यू 1 रहेगी, tan 60 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद √3 रहेगी एंड 1/0 जो कि यहाँ पर रहेगा नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ेंगे, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin। तो कॉसेक यदि 1/sin होता है तो हम सारी वैल्यू को क्या कर देंगे, जस्ट रिवर्स कर देंगे। 0 का रिवर्स क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 करेंगे दैट मीन्स की नॉट डिफाइंड। 1/1/2 किया जाएगा दैट मीन्स की हो जाएगा 2, √2 हो जाएगा एंड 2/√3। कॉसेक के लिए हमें साइन की सारी वैल्यू को जस्ट रिवर्स करना है, 1/1 के अपॉन में लिखनी है दैट मीन्स की ये 1 है। अब sec थीटा सेम हमें कॉस के साथ करना है, कॉस की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 1 ही रहेगा। 1/3/2 क्या हो जाएगा 2/3, 1/√2 दैट मीन्स के लिए √2 हो जाएगा, 1/2 दैट मीन्स के 2 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। सेम tan का जो हो जाएगा पूरा रिवर्स हो जाएगा तो cot आ जाएगा। tan ये हो जाएगा, tan की वैल्यू 0 तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड, वैल्यू 1/√3 है तो cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी एंड tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot की भी वैल्यू 1 ही रहेगी, cot 45 की वैल्यू भी 1 रहेगी, इसकी वैल्यू 1/√3 और लास्ट 0। बच्चों
आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बनाना। बहुत ही इजीएस्ट वे में सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथ में लिटिल फिंगर को कंसिडर कर लेते हैं 0 डिग्री। इसमें हम सारे डिग्रीज की वैल्यू लिख लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री रिंग फिंगर में, 45 डिग्री मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर में 60 डिग्री एंड थंब को हम 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम ये किसके लिए कर रहे हैं? पहले हम ये सारी चीजें साइन थीटा के लिए कर रहे हैं। फॉर दैट यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। तो जब हमारा थीटा 0 डिग्री होगा तो इसके नीचे कितनी फिंगर है हमारे पास? हमारे हैंड में एक भी फिंगर नहीं। दैट मीन्स कि 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0। नाउ मूविंग ऑन साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री जहां लिखा है हमने अपने फिंगर में, रिंग फिंगर में, उसके नीचे कितनी फिंगर है हमारे पास? 1 फिंगर। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले को यूज करके फिंगर बिलो कि यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 ही रहता है 1/2। दैट मीन्स कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2। नाउ साइन 45 डिग्री। सो हमारे पास अब 45 डिग्री के नीचे कितनी फिंगर्स है? 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 2। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हम 2 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ ये कैंसिल आउट। यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1/√2। नाउ मूविंग ऑन साइन 60। साइन 60 यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन 60 इंडेक्स फिंगर में लिखा हुआ है। इंडेक्स फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है? 1 2 3। हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर√3/2 इज इक्वल्स टू, ये सेम ही रहेगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी रहेगी? अंडर√3/2। साइन 90 जहां पे हमने थंब में लिखा है उसके नीचे कितनी फिंगर्स है? 1 2 3 4। सो अंडर√4/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें यदि कॉस की वैल्यू निकालनी है, फॉर दैट क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम यहाँ पर लिटिल फिंगर से थंब की तरफ चले थे, हमने लिटिल फिंगर पे 0 डिग्री एंड थंब की तरफ बढ़ते बढ़ते हम 90 डिग्री आ गए थे। सिमिलरली हमें अब उल्टा करना है। कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें थंब को 0 डिग्री कंसिडर करना है और लिटिल फिंगर की तरफ आते आते हमें 90 डिग्री करना है। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है तो हमारे सारे कॉस के एंगल्स भी हमें इजिली मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।